कि ये सोनिया जी की और मनमोहन सिंह जी की सरकार की दृढ़ निश्चितता की, उनकी इच्छा शक्ति की जीत है। वो ओरिजिनल शिल्पकार है महिला रिजर्वेशन बिल की। आधी आबादी को थोड़ा तो हक मिले, इसका उन्होंने जो कदम उठाया था वो साहसी कदम था। हर चीज जो मोदी जी करते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक और गेम चेंजर बता देना शायद थोड़ी नादानी होगी। मास्टर स्ट्रोक तब होता अगर वो 14 में आते ही ये कर देते और तमाम असेंबलीज के जो चुनाव उसके बाद हुए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, आपके पास प्रचंड बहुमत था। 2018 में राहुल जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करिए। मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक ये सब बेमानी है। असली बात है महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई थी। आज 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित सदस्य हैं पंचायती राज में, जिसमें से ओवर 10 लाख विमेन हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने एक साहसी कदम उठाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर, और 40% टिकट महिलाओं को देकर। आज अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि इसमें मुझे ये सवाल लेकिन जरूर उठाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, ये ना करना पड़ता अगर वाकई में महिला सशक्तिकरण को मानते। बहुत सारे तो जो बिल हैं वो मोदी जी ने मनी बिल बनाकर पास करवा दिए कि नहीं करवा दिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार का भी दायित्व है कि वो बाकी सारे राजनीतिक दलों को बिठाएंगी। कोटा विद इन कोटा होगा नहीं होगा, क्या रुकावटें आएंगी, क्या अटकलें आएंगी, ये सब तो समन्वय से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका हल निकाला जा सकता है। नए संसद के पहले दिन मोदी सरकार संसद के नए प्रांगण में, नए हाउस में महिला आरक्षण बिल पेश करने जा रही है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनिधि जी हैं। मार्च 2000 में सबसे पहले उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उन्होंने ये बिल राज्यसभा से पास करवाया। लोकसभा मार्च 2010 ही मैंने बोला, उस वक्त लोकसभा में ये इसलिए नहीं पास हुआ कि कोटा विद इन कोटा, जो आपके ही एलआई ने विरोध किया था। आज जब महिला बिल पेश हो रहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि ये सोनिया जी की और मनमोहन सिंह जी की सरकार की दृढ़ निश्चितता की, उनकी इच्छा शक्ति की जीत है। वो ओरिजिनल शिल्पकार है महिला रिजर्वेशन बिल की। आधी आबादी को थोड़ा तो हक मिले, इसका उन्होंने जो कदम उठाया था वो साहसी कदम था। तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो सके। 9 मार्च 2010 को उन्होंने ये बिल राज्यसभा में पारित कराया और उसके बाद लोकसभा में कोशिश करी, दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। आज अगर सच हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में वो सतत प्रयासरत रही। राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखते रहे, वो इसके बारे में बोलती रही। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 2024 के चुनाव से पहले क्या ये मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है? आप मानती हैं ये गेम चेंजर होगा? मुझे लगता है हर चीज जो मोदी जी करते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक और गेम चेंजर बता देना शायद थोड़ी नादानी होगी। मास्टर स्ट्रोक तब होता अगर वो 14 में आते ही ये कर देते और तमाम असेंबलीज के जो चुनाव उसके बाद हुए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, आपके पास प्रचंड बहुमत था। 2018 में राहुल जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करिए। मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक ये सब बेमानी है। असली बात है महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई थी। आज 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित सदस्य हैं पंचायती राज में, जिसमें से ओवर 10 लाख विमेन हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने एक साहसी कदम उठाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर, और 40% टिकट महिलाओं को देकर। आज अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि इसमें मुझे ये सवाल लेकिन जरूर उठाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, ये ना करना पड़ता अगर वाकई में महिला सशक्तिकरण को मानते। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। बहुत कम ऐसे विषय होते हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पे हो, उसमें से शायद महिला आरक्षण बिल ऐसा हो। एक सवाल पूरा सुन लीजिए। इसमें उस वक्त जो ये बिल पास नहीं हुआ वो सिर्फ इसलिए कि कोटा विद इन कोटा। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड चेंज किया है। कांग्रेस क्या अब इस बात के लिए तैयार है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण महिलाओं को मिले? इस बात के लिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज बिल्कुल नहीं किया। मुझे लगता है बिल के हम डिटेल्स देखेंगे। जहां तक जानकारी है जो आप कह रहे हैं शायद वो भी हो रहा है। मुझे लगता है कि डिटेल्स देखने दीजिए, लेकिन एक पहल हो रही है, एक कदम उठाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनिधि, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, कार्य समिति की सदस्य। और आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की जो तमाम महिलाएं, नेताएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, देश भर से यहाँ पे पहुँच रही हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सवाल है महिला आरक्षण बिल को लेकर, कि जब मार्च 2010 में ये बिल 9 मार्च को राज्यसभा से पास हुआ था और लोकसभा में सिर्फ इस वजह से पास नहीं हो पाया था क्योंकि उस वक्त कोटा विद इन कोटा, यानी महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिले, उस आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान खास तौर से SC ST OBCs के लिए होना चाहिए। ये उस वक्त
कांग्रेस के ही जो समर्थित सहयोगी दल थे, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, जो तमाम ऐसी पार्टियां थी, उन्होंने विरोध किया था ये कहते हुए कि हम इस आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं, ये एक यूनिफॉर्म आरक्षण नहीं होना चाहिए, यानी जो छोटे SC, ST, OBCs हैं उनको उस 33% के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए, और इस वजह से उस वक्त ये बिल पास नहीं हुआ था। अब जो नया बिल आया है, जो मोदी सरकार ने आज इंट्रोड्यूस किया है, उसमें क्या प्रावधान है? हालांकि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान इस बिल में है, लेकिन अभी कांग्रेस मुख्यालय के सामने जो तमाम कांग्रेस के नेता, जो महिला नेता हैं, वो पहुंची हैं। वो इस बात से खुश है कि कम से कम जो लड़ाई 2010 में शुरू हुई थी। रागनी नायक हमारे साथ। एक सवाल रागनी जी, क्योंकि कंटिन्यूटी में है इसलिए ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है कि मार्च 2010 में जब ये बिल आया था और राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में सिर्फ इसलिए पास नहीं हुआ था कि आप ही के सहयोगी दलों ने कहा था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, यानी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। अब इस नए बिल में उसका प्रावधान आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड चेंज करने जा रही है? देखिए, कोalition पॉलिटिक्स करते हुए बहुत सारे निर्णय संसद से पास कराना या संसद में पारित कराना मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं। जब ब्रूट फोर्स आपके पास हो, जब संख्या बल की बहुत ज़्यादा ताकत हो, बहुत सारे तो जो बिल हैं वो मोदी जी ने मनी बिल बनाकर पास करवा दिए कि नहीं करवा दिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार का भी दायित्व है कि वो बाकी सारे राजनीतिक दलों को बिठाएंगी, कोटा विद इन कोटा होगा नहीं होगा, क्या रुकावटें आएंगी, क्या अटकलें आएंगी, ये सब तो समन्वय से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका हल निकाला जा सकता है। पर क्या समन्वय करना और सच में महिलाओं को सशक्त करना ये मोदी जी की मंशा है? मैं तो इस पर सवाल उठाती हूँ, क्योंकि आज बॉल उनके खाते में है, उनके पाले में है। कांग्रेस पार्टी का विजन, मैं तो आज ये भी कहती हूँ कि आज़ादी के समय से चल रहा है, जब पश्चिम देशों में महिलाओं को मताधिकार के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, तो नेहरू जी की सोच थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, राजीव जी की सोच थी कि 33% आरक्षण आया, सोनिया जी की सोच थी कि उन्होंने कहा बार बार कि अगर निर्णय प्रणाली में महिलाएं होंगी तो महिलाओं के हिसाब के निर्णय होंगे। आप अपने सहयोगियों को फिर मनाएंगी, आरजेडी को, जेडीयू को, अकाली दल को, ऐसे लोग जो वो चाहते हैं कि आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान हो, और बहुत कम विषय ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो और क्षेत्रीय दल साथ में। आप और मैं ये मानते हैं और जानते हैं कि कोटा विद इन कोटा के कारण लोकसभा में बिल पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा में हमारे पास संख्या बल था, हमारे पास नीयत थी, हमने करके दिखाया। ठीक है, आगे क्या होगा नहीं होगा, क्या अटकलें होंगी, आज आप चाहें कि हम AICC के पोर्च के नीचे जवाब दे दें तो संसद की उठापटक के मजे तो लीजिए। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो 1-2 दिन में ऋतु आ जाएगी, आपको सब जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद रागनी नायक, अपने ही अंदाज में कहते हुए कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए कि कोटा विद इन कोटा होगा, क्या क्या प्रावधान होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा है और उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के खेमे में बहुत खुशी का माहौल है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।